आध्यात्म बड़ा ही अनसुलझा और सुलझा रहस्य है। प्रेमी के जीवन में सुलझा सा और मोही के जीवन में उलझा सा यह लगता है। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध की जीवन की यह घटना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जब भगवान बुद्ध तपस्या पूर्ण करके लौटे तो शरीर उनका सूख करके केवल अस्थि मात्र सा बच गया। लोगों ने उनसे पूछा, ऐसी तपस्या से आपको क्या मिला? बुद्ध ने कहा, मिला तो कुछ नहीं, परंतु कुछ छूट अवश्य गया। पुनः लोगों ने कहा, आप इस भौतिक राजपाट को छोड़कर आध्यात्मिक राज्य की प्राप्ति के लिए ही तो तप करने गए थे। इस पर बुद्ध कहते हैं, हाँ, पाने की आशा से तो जरूर गया था, पर पाया वहां पर कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज अच्छी हुई कि पाने की आशा अवश्य छूट गई। लोगों की समझ में बुद्ध की यह बात उस वक्त नहीं आई, और जब भाषा ही समझ में ना आई तो अवस्था को समझने की बात तो आती ही नहीं है। पर यदि भाषा भी समझ में ना आए तो भी उनके चेहरे से कुछ न कुछ लोगों ने समझ अवश्य लिया होगा। बाद में भाषा एवं अवस्था दोनों को समझने वाले आ गए। जीवन की एक अवस्था यह भी है जहां पूर्ण समझ वाले मनुष्य को कुछ भी न समझ वाला समाज मान लेता है। कालांतर में स्वयं ही पश्चाताप की अग्नि में तिल तिल कर जलता है, और उस समय उसे शीतलता प्रदान करने वाला अनुपस्थित रहता है। इसलिए जाग जाओ। कर्म और भोग की विभाजक रेखा का पता लगाना इतना आसान नहीं होता। एक बार फिर रिपीट करता हूं, कर्म और भोग की विभाजक रेखा का पता लगाना इतना आसान नहीं होता। जरा विचार करो, भोजन कर्म है या भोग? यदि भोजन को भोग माने तो शास्त्र निषिद्ध वस्तु खाने में पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाप पुण्य की उत्पत्ति कर्म से होती है, भोग से नहीं। और यदि भोजन को कर्म माने तो भोजन में सुख क्यों होता है? सुख तो भोग में होना चाहिए। अपने अंदर से जब तक इसका स्पष्टीकरण न हो जाए तब तक चित्त को कर्म भोग की कल्पना से असंग रखने का प्रयास करना श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। इसका एकमात्र उपाय है, बुद्धि को न कर्म के समर्थन में लगाओ, न भोग को, बल्कि कर्तव्य अभिमान और भोग तत्वाभिमान से अपने को पृथक समझते हुए अपने को सच्चिदानंद स्वरूप समझो। फिर अंतःकरण में न कर्म के संस्कार बनेंगे और न भोग के, और आप इन संस्कारों से बच पाएंगे। जहां कर्म और भोग की आसक्ति नहीं, वहीं संसार अनुपस्थित है, परमात्मा का प्यार उपस्थित है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो जल में अग्नि और अग्नि में जल विद्यमान है। इसका तात्पर्य है कि जल अग्नि के मेल को बाहर से देखना असंभव है। इसी प्रकार प्रेमी और प्रियतम का आंतरिक मेल सनातन है, जिसकी अनुभूति के लिए अपने व्यवहार जगत को छोड़कर आंतरिक जगत में उतरना ही पड़ता है। यहाँ पर बात आती है, आपके जीवन में बाहर का कहना सुनना, बाहरी जगत के लोगों से मिलना बिछुड़ना, व्यवहार में हारना जीतना, लौकिक संसार के वैभव को पाना और खोना क्या कोई अर्थ रखता है? तो इसका जवाब है, कदापि नहीं। जीवन को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करने के लिए चित्त में निर्वाण की दशा की उपलब्धि आवश्यक है। सभी संत जीवन स्वयं में प्रमाणित है। भक्त प्रमाण नहीं देना प्रमाणित होता है, यह सदा के लिए स्मरण रखना। एक बार फिर सुन लीजिए, भक्त प्रमाण नहीं देना प्रमाणित होता है। भक्त को भगवान अपने आप प्रमाणित कर देते हैं, उसे फिर कोई अप्रमाणित नहीं कर सकता। प्रहलाद ने कहा कि मैं परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। परमात्मा ने कहा, प्रहलाद मेरे प्रिय भक्त हैं, यही समर्पण है। इसलिए आप भी नामांकन तो प्रेमियों की कक्षा में करा चुके हैं, सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं,
मात्र कदम को स्थिर रखना जरूरी है। सफलता स्वयं आपको वर्ण करेगी। पुरुषार्थी का अभिनंदन सफलता ही करती है। भक्त का अभिनंदन भगवान करता है और भगवान का वंदन भक्त करता है। इस पुरातन रीति का निर्वहन कीजिए और इसी आधार पर दांपत्य जीवन को परमानंदमय बनाने का अधिकार प्राप्त कर अनंत काल तक ऋषियों की इस भूमि पर भक्तों की श्रृंखला में स्मरणीय बन जाइए। मन ही मन ऐसा भजन कहिए, हे नाथ अब तक ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या बनाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तक तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो ना जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय ना रह जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक ना जाने पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर ना आए। हे नाथ ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। प्रभुवर हमें निरअभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, आत्मवित विज्ञानी बना दो, मैं हूं पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। याद रखें मेरे परम मित्रों, मन को भगवत भजन में रमाकर अपने को अंतरात्मा के सौंदर्य में डुबाकर रहना। कभी भी आप जीवन को देह तथा प्राणों के व्यापार में सीमित न समझना। मन के संस्कार के आधार पर होने वाले अनुभव सदा सत्य नहीं हुआ करते। अतः मन बुद्धि चित्त के पार अंतरात्मा की अनुभूति पर उतरने का प्रयास करना। परमात्मा की दया और कृपा की दृष्टि हम सभी के ऊपर जिस प्रकार हो रही है, वह भी इस बात का संकेत देता है कि हम सब दयावान और कृपालु परमेश्वर को सदैव याद रखें। संतों का कथन है कि भगवान की दया से भक्त को सांसारिक अनुकूलता मिलती है और भगवान की कृपा से परमार्थिक साधना की सिद्धि में सहायता मिलती है। इसी सुंदर विचार के साथ दोस्तों मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। आगे मिलता हूँ दोस्तों ऐसे ही किसी सत्य वचन और सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।